कल जो हुआ था पैराग्राफ अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि उद्गम का स्थान बताना तो विचारों का विनोद मात्र है। नदी का उद्गम स्थान तो व्यक्ति को नदी के जल की शीतलता प्रदान नहीं कर सकता। स्नान करे तो तन की जलन कम हो। शांति का भी यही इतिहास है। अनेक महापुरुषों ने शांति के उपदेश दिए तथा स्वयं शांत जीवन बिताया, किंतु धरा आज भी शांति के लिए तरस रही है, छटपटा रही है। भ्रांति और क्रांति का ही बोलबाला है। शांत व्यक्ति को पलायनवादी कहकर भी आज के चतुर जन संतुष्ट नहीं होते। ऐसे व्यक्ति स्वयं जलते रहते हैं तथा अन्य जनों को जलने के लिए उत्साहित करते हैं। यह भ्रांति नहीं तो क्या है? और इसमें यही गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं, जो हमने समझने का प्रयास भी किया, कि भाई जिस तरह से एक नदी है, बह रही है, तो जब तक आप उस नदी में स्नान नहीं करोगे, गोता नहीं लगाओगे, तब तक आपको उसके जल का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे नदी के जल की शीतलता का अनुभव होगा। ठीक है, नदी का उद्गम खोजने चलेंगे तो हो सकता है मिल भी जाए, किंतु उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि जब कभी भी जिस किसी रूप में भी आपको नदी का किनारा मिले तो अवश्य ही उस नदी के शीतल जल का लाभ उठाएं। वैसे ही शांति का है कि शांति जब कभी भी अनुभव में आए तो उसका लाभ उठाएं, और धीरे धीरे यदि उसके प्रति आपका कुछ रुझान हो कि देखे तो सही ये शांति आई कहाँ से, तो फिर आप उसको ढूंढें, उसका उद्गम खोजने का प्रयास करें। तो ये बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा लगता है कुछ वैचारिक चिंतन मनन करना, और उसके द्वारा अपने भीतर की गहराई में जाना कि देखूं तो सही आखिर ये शांति कहाँ से आ रही है। किंतु यदि वो सिर्फ उसी में उलझा रहेगा और जो शांति का अनुभव उसे हो रहा है उसका लाभ नहीं उठाएगा, यानी शांत नहीं रह पाएगा, तो फिर यह उद्गम का स्थान खोजना या बताना या तो सिर्फ विचारों का विनोद मात्र ही रह जाएगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि शांति भी यही है कि जिस तरह बहती हुई नदी के जल में स्नान करे तो शीतलता मिलती है, वैसे ही शांति जब कभी भी अनुभव में आती है आप उसका आनंद उठाएं। न जाने कितने महापुरुषों ने ग्रंथ लिख दिए हैं, स्वयं शांतिपूर्ण जीवन बिताया और अपने अनुभव सबके साथ बांट के गए हैं। वो ग्रंथों में, प्रवचन में, वाणी में, न जाने किन किन रूपों में, क्योंकि स्वयं तो उन्होंने शांत जीवन बिताया ही और दूसरों को भी शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया कि इस मार्ग पर तुम चलो तो तुम्हें शांति का अनुभव अवश्य होगा। किंतु फिर भी देखा जा रहा है कि ये धरा और इस धरा पर रहने वाले मनुष्य, जीव जंतु सब के सब शांति के लिए अभी भी छटपटा रहे हैं। चारों ओर भ्रांति और क्रांति का ही बोलबाला है, यानी या तो लोग भ्रांत हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, और या फिर इतने ज्यादा ओवर रिएक्टिव हैं। क्रांति आती कहाँ से है? ओवर रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया भी और बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया, वही क्रांति को जन्म देती है। तो दोनों ही अवस्थाएं चारों ओर देखने को मिलती हैं। या तो लोग इतने ज्यादा टची हो गए हैं, यानी बहुत ओवर रिएक्टिव, थोड़े से बोलते ही एकदम उछल पड़ते हैं,
ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसी भी क्षेत्र में हो। और या फिर कुछ क्या, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो क्या करें या ना करें उसी में लगे रहते हैं वो तो। और जो कुछ कर नहीं पाते और जब देखते हैं किसी शांत व्यक्ति को तो बड़ी ईर्ष्या होती है उनको, क्योंकि वो तो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर नहीं पाते, वो ईर्ष्या में जलते रहते हैं। तो एक और तो उनको कहते हैं भाई तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए, तुम तो सब घर परिवार से पलायन कर रहे हो, तुम्हारी क्या है, तुम कोई जिम्मेदारियां ही नहीं लेना चाहते। तो इस तरह कह के वो चतुर्जन है तो कैसे संतुष्ट होंगे, अपनी चतुराई बात बात में दिखलाते रहेंगे। और जो शांत होकर रहना चाहते हैं उन्हें हमेशा वो कचोटते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर जलन है, और यह जलन किसी और की नहीं है, ईर्ष्या की जलन है। और स्वयं जलते हैं और दूसरों को जलाते रहते हैं। तो स्वाभाविक है दूसरे भी उसी लाइन में चलने लगते हैं, उनको भी ईर्ष्या ही होने लगती है, क्योंकि वो भी समझ नहीं पाते। समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि भ्रांत हैं। उनको लगता है शांतिपूर्ण जीवन से क्या हासिल होगा, हमको कुछ करेंगे, करने के लिए जीवन मिला है, करना क्या है, बस ये कर दो, वो कर दो, इसको उखाड़ दो, इसको फेंक दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इसी तरह की सोच रखते हैं। और या फिर बैठ जाएंगे, क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, कोई बताने वाला तो मिले, बताने वाला मिलता भी है तो फिर उस दिशा में आगे बढ़ते नहीं है। बढ़ने का प्रयास भी करते हैं तो मानसिक कमजोरी इतनी ज्यादा है कि बढ़ ही नहीं पाते, 2 कदम भीतर की यात्रा कर नहीं पाते और उससे पहले ही थक हार कर बैठ जाते हैं। ऐसे ही लोगों को भ्रांत कहा जाता है। आज कह रहे हैं अमरता विचारों में है, शरीर तो नाशवान है, यह तो प्रत्यक्ष ही है। जिन्होंने शांति का उपदेश दिया वे भी न रहे उनके विचार। ये विचार ही अमर हैं यदि इनसे लाभ उठाया जाए। विचार हृदयंगम होंगे, मन की गति अनुकूल होगी, तो तन के द्वारा जो कार्य होंगे वे तन मन के लिए सुखदायक होंगे। ओम शांति 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 कहकर पाठ तो समाप्त किया गया, किंतु हृदय में शांति न हुई तो पाठ मात्र ही रहा। शांति का उद्गम स्थान खोज कर भी प्राणी शांत न हुआ तो खोज का विशेष लाभ। और इस प्रश्न के साथ इस पैराग्राफ को पूरा किया कि भाई तुम शांति का उद्गम खोजने तो चले हो और कल को तुम्हारे वैचारिक विनोद के द्वारा, तुम्हारी खोज के द्वारा तुम हो सकता है वहां पर पहुंच भी जाओ, किंतु यदि तुमने उसका लाभ नहीं उठाया, खोज कर भी यदि तुम शांत नहीं हो पाए तो इस खोज का क्या लाभ है। तो यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इस लेख का शीर्षक ही है शांति का उद्गम। और यही कह रहे हैं गुरुदेव अंतिम लाइन में कि शांति का उद्गम स्थान खोज कर भी यदि प्राणी शांत न हुआ तो फिर जो खोजा गया उस खोज का क्या लाभ मिला। खोजने वालों ने खोजा और बतला भी दिया कि शांति का उद्गम कहाँ होता है, तो दूसरे उससे कहाँ कितना लाभ उठा पाए, दूसरे प्राणी कहाँ शांत हो पाए। और क्या स्वयं भी प्राणी खोजने के बाद शांत होकर रहता है? शरीर नाशवान है। हो सकता है जिन्होंने खोजा वो नहीं है आज, शरीर नहीं है, किंतु उनके विचार तो हैं कि किस प्रकार खोजा
और किस प्रकार शांतिपूर्ण जीवन उन्होंने बिताया, तो उनके उपदेश वो विचार के रूप में है, वही अमर है। तो अमरता कहाँ है? अमरता स्थूल में नहीं है। शरीर तो नाशवान सबको दिखता ही है, किंतु उसके विचार, उसके भाव वो अमर हैं। और वो अमर कब होंगे? जब प्राणी उससे लाभ उठाएगा, तभी तो वो अमरता की ओर यात्रा करेगा। और अमरता कहाँ है? स्थूल में नहीं है। स्थूल के खेलों में कभी भी प्राणी अपना नाम कितना ही लिखा दे, हॉस्पिटल में, धर्मशाला में, न जाने किस किस तरीके से लोग अमर होना चाहते थे, और आज भी बहुत से लोग इस लाइन पे चल रहे हैं। तो उससे क्या हो गया? उनके विचार वो महत्वपूर्ण है। लोग उनकी कहानियां कहेंगे, बताएंगे, उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, किंतु उनके विचारों को नहीं अपनाएंगे। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है जीवन में। बाबा की बात करेंगे, गुरुदेव की बात करेंगे, खूब पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, किंतु उनके जो विचार भाव हैं उनको वो भाई हमारे वश की नहीं है। तो बस हम तो लगे हुए हैं सत्संग में, हम तो अपने आप चल रहे हैं। अरे चले, कोई अगर लाभ न उठाए उन विचारों से, तो फिर तो खाली बातें ही बातें हैं। हाँ, जब विचार हृदयंगम होंगे और उसके अनुसार हमारी मन की गति होगी, यानी मन उस दिशा में आगे बढ़ेगा, तब जो तन के द्वारा कार्य होंगे वो बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से होंगे। यानी हम समझ लें क्या है गुरुदेव के विचार, क्या है बाबा के विचार, और किस प्रकार से उन्होंने उन विचारों को धारण करके और मन की गति उसी दिशा में ले जाएं, और हमें उसके प्रति अनुकूलता का अनुभव हो कि हम जबरदस्ती अपने ऊपर थोप नहीं रहे हैं उन विचारों को। हमें अच्छे लगते हैं, हमें सुखदायी लगते हैं, तभी तो वो हमारे मन के लिए सुखदायक होंगे, तभी तो हमें शांति प्रदान करेंगे वो विचार। और एक बार शांति का अनुभव इस तरह से होने लगता है तो वो विचार अमर हैं। इसलिए जो शांति का अनुभव होता है वो भी इतनी आसानी से नष्ट होती नहीं है। यह तो ऊपर ऊपर ही जो होता है परिवर्तन, इसकी वजह से हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए शांति मिली, बस फिर वैसे के वैसे हो गए। चलो, जो कार्य करेंगे कम से कम उसको तो समझ के करेंगे, उसमें तो सुख प्राप्त करेंगे। लोग पढ़ते हैं पुस्तकें, पढ़ते हैं पाठ, और ओम शांति 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 कह के पूरा करते हैं। हम लोग भी करते हैं, प्रार्थना पूरा करते हैं, सत्संग पूरा करते हैं, आरती पूरा करते हैं, सब में ओम शांति 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 करते हैं। तो इससे क्या हृदय में शांति आ जाती है? और यदि आ जाती है तो फिर बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। बोलने से ही यदि शांति आती तो कितना आसान हो जाता शांति पाना। और जिसके भीतर शांति का अनुभव होने लगता है, जो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगता है, उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। उसके जो भी सूक्ष्म के और स्थूल के कार्य होते हैं वो अपने आप ही सर्वप्रथम तो उसे सुख देते हैं, आनंद देते हैं, क्योंकि वो उन कार्यों को बड़े शांत चित्त होकर करता है, प्रसन्नता पूर्वक करता है, पूरी तरह से उसमें रस लेता है, उसमें डूब के भावपूर्ण ढंग से वो कार्य करता है, क्योंकि उसे पता है क्या, काम तेरा। यानी जो काम मैं कर रहा हूं
वो काम तेरा है। तो जो भी मन की गति, तन की गति, यह सब मिलके जो भी उसके द्वारा कार्य होंगे वो हमेशा उसे प्रथम सुख देंगे और धीरे धीरे आनंददायी होंगे। इसमें किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। संदेह उनको ही होगा जिन्होंने अनुभव नहीं किया है। तो संदेह को दूर कौन करता है? अनुभव दूर करता है। भ्रांति को दूर कौन करता है? शांति दूर करती है। जब शांत होकर विचार करते हैं तभी जाकर भ्रांति से छुटकारा मिलता है। नहीं तो हर समय ये कर लूं, वो कर लूं, अरे उसको भी संभालना है, अरे ये तो रखा हुआ है गैस के ऊपर, दूध रखा हुआ है, उधर देखें जरा वो क्या कर रहा है, वो भागते रहते हैं। किसी भी काम को, छोटे से छोटे काम को भी शांत चित्त होकर नहीं कर पाते हैं। एक साधारण प्राणी की अवस्था हम देखते हैं और हम भी उस अवस्था से गुजरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और हो सकता है अब भी हो मानसिक वो अवस्था, किंतु यदि हमने शांति का अनुभव किया हृदय में तो फिर ये वाणी पढ़ना, प्रवचन पढ़ना, सुनना या ये पुस्तक में ये लेख पढ़ना, यह सब फिर काम आता है। और नहीं तो फिर ठीक है, पाठ पूरा कर लिया, ओम शांति 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 कर लिया, हो गया काम, बस। उसी प्रकार देख लिया शांति कहाँ है, पहुंच गए तो भी क्या मिला, उस खोज का क्या लाभ मिला। आगे कह रहे हैं, मनुष्य ने मिट्टी से सोना निकाला, हीरा निकाला और निकाली अनेक बहुमूल्य वस्तुएं तथा इन्हीं के साथ खेलता रहा। हृदय को शांति न मिली। बड़ी बड़ी कल्पनाएं की और कुछ साकार भी हुई, किंतु स्वयं से अनजान ही रहा। यह कैसी विडंबना है। हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो पढ़ते हैं आगे। जो पैराग्राफ शुरू किया था फिर से पढ़ लेता हूं कि मनुष्य ने मिट्टी से सोना निकाला, हीरा निकाला और निकाली अनेक बहुमूल्य वस्तुएं तथा इन्हीं के साथ खेलता रहा। हृदय को शांति न मिली। बड़ी बड़ी कल्पनाएं की और कुछ साकार भी हुई, किंतु स्वयं से अनजान ही रहा। कैसी विडंबना है। जान पाए स्व को अति अल्प, उनकी खोज स्वर्ण न थी, था स्व प्रकाश। वे ही आज प्रकाश स्तंभ के रूप में संसार को आलोकित कर रहे हैं। आलोक की जानकारी के लिए इस लोक की गतिविधि की उपेक्षा अपेक्षणीय है। आगे बढ़ने से पहले ये बोलूं, अगर कुछ समस्या हो तो इमीडिएटली हैंड रेस कर देना बनीता है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है महाराज। हाँ पहले तो इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि क्या है मनुष्य जाति का इतिहास, क्या है। यही है कि वो हमेशा मिट्टी में ही खेलता रहा, मिट्टी से ही खेलता रहा और जो भी उसकी खोज हुई वो भी मिट्टी में ही हुई। तो इस मिट्टी से उसने क्या क्या नहीं निकाला। सोना निकाला, हीरा निकाला और भी न जाने कितनी मूल्यवान वस्तुएं। और उसका मूल्य कहां से लगाता है? वो मूल्य भी मिट्टी के द्वारा ही लगाता है। तो जो मिट्टी से निकली हुई है उसका मोल भी तो मिट्टी ही है। जिस धन की बात करता है, रुपए पैसे की बात करता है, वो भी तो स्थूल धन है, वो भी तो मिट्टी ही है। इस बात को नहीं समझ पाता। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे
माटी सोना, सोना माटी, यानी इस मिट्टी से निकला हुआ सोना ये कुछ और नहीं है, यह मिट्टी के ही समान है। यानी उनकी दृष्टि में सोने में और मिट्टी में कोई अंतर नहीं। और यही कह रहे गुरुदेव कि कहता तो है उनको इतनी बहुमूल्य वस्तुएं हैं और इन्हीं के साथ खेलता रहता है, यानी स्थूल के खेलों में कभी भी हृदय को शांति मिल नहीं पाती है। मन बहल जाता है, मनोरंजन हो जाता है। तो मनोरंजन होना एक अलग बात है, मन का शांत होना, मानसिक शांति मिलना, यह अलग बात है। तो स्थूल की वस्तुएं, स्थूल का खेल हो सकता है कुछ समय के लिए हमें जो भी बातें व्यथित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनसे मन को थोड़ा सा अलग कर दे, किंतु फिर लौट के मन वही आएगा, शांत तो हुआ नहीं। तो जब तक हृदय शांत नहीं होगा, मन की चंचलता बनी रहेगी। यानी अब जब मन अंतर्मुखी होगा, अंतर्मुखी मतलब भीतर की ओर, अंतर की ओर, तो उसके अंतर में क्या है? बहिर्मुखी में स्थूल है, अंतर्मुखी में सूक्ष्म है। बस इतनी सी बात समझनी है। और सूक्ष्म में अपने आप को देखेगा, समझेगा, और फिर देखेगा हृदय में शांति हाँ आ रही है। तो जब हृदय शांत होता है तभी मालूम पड़ता है कि भाई बहुत दिनों तक, न जाने कितने जन्मों से मैं स्थूल में ही खेलता रहा हूं, शांति मिली नहीं। हाँ, अब जाकर थोड़ी बहुत शांति मिल रही है, क्योंकि मैं अब सूक्ष्म को समझने लगा हूं और सूक्ष्म रूप में अपने भीतर शांति का उद्गम खोजने लगा हूं। अन्यथा बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता रहता है, हो जाती है, कुछ साकार हो जाती है, वो भी चांस की बात है। कभी सफलता मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। तो ये भी बड़ी विडंबना है कि फिर भी समझ नहीं पाता कि मैं स्थूल में रमा हुआ हूं, इसीलिए अशांत। और जिन्होंने समझा, जिन्होंने खोज की, वो जान पाए। किसको जान पाए? अपने स्वयं को। और ऐसे तो बहुत ही रेयर, अति अल्प कह रहे हैं गुरुदेव, बहुत ही कम ऐसे लोग हुए हैं जो अपने आप को, अपने स्वयं को जान पाए। क्यों? क्योंकि उनकी खोज स्वर्ण न थी। लोग क्या समझते हैं? स्वर्ण स्वयं का ही वर्ण है, उसी की जात बिरादरी का है। कितनी गलत फहमी है। उस स्वयं के वर्ण को, स्वर्ण को नहीं खोजते, उसकी चमक धमक में अपने आप को नहीं उलझाते, चकित नहीं होते, बल्कि वो चकित होते हैं अपने स्वयं के प्रकाश से। उनकी खोज स्वयं का प्रकाश है, जबकि बाकी लोगों की खोज सोना चांदी हीरा मोती इसी में लगे रहते हैं। और ऐसे ही लोग आज उस प्रकाश के द्वारा, उस स्वयं के प्रकाश के द्वारा प्रकाश स्तंभ बन करके लोगों का दिशा निर्देशन कर रहे हैं। पथ प्रदर्शक, जो पहले बात आई थी कि वो पथ प्रदर्शक है। प्रकाश स्तंभ क्या होते हैं? जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइट हाउस। तो वो समुद्र में जलती रहती है लाइट, और जो जहाज भटक जाते हैं वो कहीं चट्टानों से टकरा न जाएं,
इसलिए वो लाइट हाउस उनको दिशा दिखलाते रहते हैं। वैसे ही वो प्रकाश स्तंभ बनकर उस अपने स्वयं के प्रकाश के द्वारा संपूर्ण संसार को आलोकित कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। किंतु यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि उस आलोक की अनुभूति के लिए, उस आलोक की जानकारी के लिए यह जो लोक है, यानी पृथ्वी लोक, यानी स्थूल का जो आपका जीवन है, उसकी जो भी गतिविधियां हैं, उससे बाहर निकलना। उपेक्षा अपेक्षणीय है, यानी उसकी उपेक्षा की अपेक्षा रहती है। अपेक्षा माने डिमांड, चाहते हैं गुरुदेव कि जब तक आप स्थूल की उपेक्षा नहीं करेंगे, उपेक्षा यानी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो जब तक स्थूल को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस जो आलोक है, स्वयं का आलोक जो फैलाकर गए हैं ये प्रकाश स्तंभ, और आज भी फैल रहा है उनका प्रकाश, उसकी जानकारी मिलेगी नहीं। जो सिर्फ साकार रूप में ही उलझे रहते हैं, स्थूल में ही खेलते रहते हैं, उन्हें इस स्वयं के आलोक की जानकारी मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि उनकी यात्रा है ही नहीं उस ओर। जिस ओर जाएंगे ही नहीं तो फिर कहां कैसे पहुंचेंगे वहां। और बहुत से लोग तो यही सोच के बैठे हैं कि भाई जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना, हमें तो मतलब ही नहीं है इन सब बातों से, हम तो जैसे हैं बड़े मजे में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो अच्छी बात है, लगे रहो स्थूल में। गुरुदेव तो यही कह रहे हैं कि उसकी उपेक्षा जो है बहुत जरूरी है, उसको नेग्लेक्ट करना, उस पर विशेष ध्यान नहीं देना। आगे कह रहे हैं, जिसने इस लोक को ही परम सुख निधान समझा, उसके लिए शांति अप्राप्य से सिद्ध हुई। शांति क्यों प्रिय है, इसका रहस्य जड़ यंत्र भी बतला सकता है। वह यंत्र जो दिन रात गतिशील रहता है, उसे भी शांति की अर्थात विश्राम की आवश्यकता है, अन्यथा वह शीघ्र ही कार्य क्षमता विहीन हो बैठेगा, अर्थात यंत्र। मनुष्य विचार क्यों नहीं करता कि अशांत जीवन मनुष्य के लिए भार हो जाएगा। जीवन का महत्व ही क्या यदि व्यक्ति अशांत ही रहे। और शांति का महत्व समझा रहे हैं इसमें कि जो इसी लोक में उलझा रहेगा, यानी दुनियादारी में, और उसकी उपेक्षा नहीं करेगा और इसी लोक को ही समझ लेगा स्थूल में ही है मेरा परम सुख, तो फिर उसको कभी भी शांति मिलेगी नहीं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये सिद्ध हो चुकी है बातें। बहुत पहले ही जिन लोगों ने भी शांति का अनुभव किया है और उस शांति के उद्गम तक पहुंचे हैं, उनका यही निष्कर्ष है कि यदि वो इसी में रमे रहेंगे, इसी लोक को परम सुख मान के इन्हीं सब बातों में, स्थूल के जीवन में ही सब कुछ अपना जीवन बिताते रहेंगे, तो उनके लिए तो शांति प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, कठिन का असंभव ही है। यह सिद्ध हो चुकी है बातें, समझ नहीं पाते हैं कि ये एक स्थूल यंत्र है। क्या कोई भी एक मशीन है तो स्थूल है, यानी जड़ है वो, उसके अंदर कोई अलग से नहीं है मनुष्य की तरह या और किसी जीव जंतु की तरह, कोई प्राण नहीं है उसमें, वो बिल्कुल जड़ है वो यंत्र।
उससे कोई अगर बात करे, कर पाए, करते हैं बात, जो उसको समझते हैं, उस यंत्र को जो समझते हैं, वो उस यंत्र से बात भी करते हैं। अब यह सुन के बड़ा अटपटा लग रहा होगा, किंतु गुरुदेव की कृपा से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर बनाया, और मैकेनिकल इंजीनियर का मतलब ही होता है मशीनों का इंजीनियर। मशीनों से बात करनी पड़ती है, कान लगा के सुनना पड़ता है, उसको महत्व देना पड़ता है कि भाई तू क्या चाहती है, क्या चाहता है। हाँ भाई, वो अपनी आवाज से बताएगी, खटखट खटखट, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, बस संभालो अब इसको। और जिस दिन हम समझ जाएं कि हमारा शरीर क्या है, यह भी एक स्थूल यंत्र है, यह भी विश्राम चाहता है। मशीन विश्राम चाहती है, वो भी शांति चाहती है, उसी तरह शरीर भी विश्राम चाहता है। स्थूल यंत्र है यह। फिर यदि कोई उसे विश्राम न दे तो क्या होगा? क्या होगा? कहीं पढ़ा हुआ याद आ रहा है क्या कि एक व्यक्ति अभ्यास के द्वारा महीनों महीनों भूखा रह सकता है, कई दिनों तक, यानी कई दिनों, 10-15 दिन तक भी बिना जल ग्रहण किए रह सकता है। किंतु 5 दिन से ज्यादा बिना सोए हुए नहीं रह सकता। शरीर रहेगा नहीं उसका। अब कितना सही है गलत है पता नहीं, यानी शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है और प्रकृति बाध्य करती है मनुष्य को उसके शरीर के माध्यम से, और हम उस शरीर की आवाज सुनते नहीं। वो बोलता रहता है, मैं थक गया हूं, मेरे यहां प्रॉब्लम, मेरे ये दिक्कत, और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। और तब वही शरीर उम्र पाने के बाद हमें समझाता है, देखो तुम्हें पहले कहा था और तुमने मुझे विश्राम नहीं लेने दिया, मुझे शांति से सोने नहीं दिया। तो यह बातें सबको पता है कि बहुत शीघ्र ही वो मशीन कार्य क्षमता खो बैठेगी, वैसे ही शरीर भी अपनी कार्य क्षमता खो बैठता है। तो मनुष्य विचार क्यों नहीं करता कि इस प्रकार से यदि अशांत होकर के भीतर अशांति लेके अपना जीवन व्यतीत करेगा तो कैसे जीवन बिताएगा? भीतर भी शांत ना, मन भी शांत रहना चाहता है, तो कुछ तरीका निकालना होगा। अब समस्या क्या है? स्थूल प्रकृति ने दिया है, यह स्थूल शरीर वो बाध्य कर देती है, किंतु यह सूक्ष्म प्रकृति जो है वो हमारी अपनी बनाई हुई है। यह मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका सृष्टिकर्ता प्राणी स्वयं है। वो उसे समझ में आ जाना चाहिए। सूक्ष्म प्रकृति उसी के हाथ में है, वो चाहे तो पूरी तरह से विश्राम में आ जाए। और जब तक प्राणांत होने के पहले, यानी शरीर अंत होने के पहले पूरा सूक्ष्म हमारा शांत नहीं हो जाता, शरीर तो बाद में शांत होता है, उसके पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार सब में पूरी तरह शांति व्याप्त नहीं हो जाती, तो समझना होगा कि फिर वो हमारा सूक्ष्म हमें बाध्य करेगा एक और स्थूल शरीर ग्रहण करने के लिए। ये बहुत सिंपल फार्मूला है
क्यों नहीं समझ पाता कि अशांत जीवन किस प्रकार से भार हो रहा है और जल्दी से जल्दी मैं शांत होना सीखूं और शांति के द्वारा शांति के उद्गम तक पहुंचूं। और फिर इस मानव जीवन का महत्व क्या है? यदि तुम अशांत होकर जी रहे हो तो फिर कोई महत्व नहीं है। बड़ी आसानी से एक मनुष्य अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है। अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग समस्याएं होती हैं, किंतु मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपनी समस्याओं को समझकर भी नासमझ बना बैठा है। यही सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन वो अपने भीतर की सूक्ष्म की समस्याओं को समझने लगे और उसका हल ढूंढने लगे तो बहुत जल्दी ही वो शांत होना सीख जाएगा। बाकी जीव जंतु कैसे शांत होते हैं वो तो वो जाने, क्योंकि वो स्थूल प्रकृति से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। किंतु मनुष्य को परमात्मा ने एक ऐसी सूक्ष्म प्रकृति दी है और उस सूक्ष्म प्रकृति में भी कुछ एक ऐसी इच्छा शक्ति दे दी है कि वो जो चाहे वो इच्छा कर सकता है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो यदि कोई एक इच्छा शक्ति अपनी अपनाए कि नहीं मुझे तो शांत रहना है, बस फिर देखें है किसी की क्षमता जो उसे अशांत कर पाए? नहीं, कोई नहीं कर पाता। अपने ही कारण, अपने ही सूक्ष्म के कारण मनुष्य अशांत रहता है और दोष दूसरों को देता है। यह मानव जीवन का एक कटु सत्य कहें या वास्तविकता कहें। आगे कह रहे हैं, गतिशीलता जीवन का अंग है, किंतु यह गति किस ओर हो रही है उसका भी ध्यान आवश्यक है। शांति ही भ्रांति तथा क्रांति की भावना को शांत कर सकती है। भ्रांति क्रांति मनुष्य को आराम पहुंचा सकती तो शांति की आवश्यकता ही ना होती। क्रांति भी शांति प्राप्त करने के लिए की जाती है, ऐसा कुछ व्यक्तियों का कथन है, किंतु एक क्रांति अनेक भ्रांतियों का कारण बन जाती है। क्रांति यदा कदा लाती है परिवर्तन, जिसे मनुष्य सुख शांति समझ बैठा है। यह क्षणिक शांति या परिवर्तन स्थायी नहीं। और फिर से कह रहे हैं गतिशीलता जीवन का अंग है। सही बात है कि भाई हम शांत होकर बैठ जाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा? गतिशील तो रखना ही है जीवन को, किंतु यह देखना है कि जीवन की गति किस ओर है। और इसका ध्यान जब देता है तब उसे समझ में आएगा कि यह शांति ही है जो हमारी भ्रांति को दूर कर सकती है और क्रांति की जो भी भावना कि ये कर दूं वो कर दूं उसको भी थोड़ा शांत करती है, कंट्रोल करती है वो शांति। ये समझ में आने लगेगा। और फिर गुरुदेव यही कह रहे हैं, यदि भ्रांति क्रांति मनुष्य को आराम पहुंचा सकती, अगर सिर्फ भ्रांति और क्रांति से मनुष्य सुख से रह पाता, आराम से रह पाता, तो फिर शांति की आवश्यकता ही ना होती। क्या जरूरत थी शांति की? तो इसका मतलब शांति की आवश्यकता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे चुपचाप बैठे रहने से नहीं होगा। और वो सहजता से परिवर्तन नहीं लाते। क्रांति क्या करती है? एकदम से परिवर्तन के लिए लग जाती है, और वो किस लिए? शांति प्राप्त करने के लिए। तो कुछ लोगों का मानना है ऐसा कि भाई कुछ करेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे ऐसे ही, तो कैसे होगा?
ये कर दो वो कर दो, तब जाकर के शांति मिलेगी, तब जाके कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि हाँ भाई अब हम शांत हो रहे हैं। किंतु यदि एक क्रांति करते हैं तो वो क्रांति सफल होती है या नहीं होती है, यह तो बाद की बात है। किंतु उसके साथ न जाने कितनी ही भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। जो लोग समझते हैं वो तो यही कहेंगे, भाई क्रांति की क्या आवश्यकता थी, तुम शांति को अपनाते आराम से। किंतु जो नहीं समझते बोले हाँ ठीक किया, किया तो देखें क्या किया, अरे ये तो ठीक नहीं हुआ, फिर वो दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा। तो एक कार्य के द्वारा यानी वो क्रांतिकारी कार्य कहलाएगा, किंतु न जाने कितने लोगों को वो भ्रांत करेगा और कितनी ही भ्रांतियों का कारण वो बन जाता है। कुछ परिवर्तन होता है कभी कभार, यदा कदा क्रांति के द्वारा होता है, किंतु वो परिवर्तन क्या स्थायी होता है? क्योंकि जिसको क्रांति की आदत पड़ जाती है वो चुप होके टिक के बैठ ही नहीं सकता। वो फिर एक और क्रांति, फिर एक और, वो परिवर्तन स्थायी होगा ही नहीं। जो परिवर्तन हुआ वो उसको समझे या न समझे फिर एक क्रांति में लग जाएगा। और यदि थोड़ी देर शांत होके बैठ भी जाए तो वो क्या हुई, वो शांति, वो तो क्षणिक शांति हुई। यानी क्रांति के द्वारा कोई समझे कि परिवर्तन आएगा, हो सकता आए, किंतु वो परिवर्तन भी चिरस्थायी नहीं होगा। और कोई समझता है शांति आए, हो सकता है, किंतु वो शांति भी चिरस्थायी नहीं होगी। तो फिर शांति आती कैसे है? शांति तो शांति के द्वारा ही आती है। और बार बार वो वाणी गुरुदेव की हम याद कर लेते हैं कि शांति से विचार कर, शांति में विचार भी शांत हो जाते हैं। किंतु वो शांति होती क्या है उसका तो परिचय होना चाहिए ना प्राणी को। तो जैसे ही कुछ क्षणिक शांति भी मिले, क्रांति के द्वारा नहीं, साधारण रूप से जीवन जीते जीते बहुत बार लगता है ऐसा, तब हम खोजें, उसके उद्गम की ओर जाएं। एक उद्गम तो फाइनल है, ऊपर जाना है बहुत, कि कहां से नदी निकली वो अलग है। अभी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये नदी का किनारा कौन सा है, कहां ये नदी बह रही है और मुझे उसका लाभ उठाना है। यही शांति के साथ भी लागू होता है। आगे कह रहे हैं, यह संसार की हलचल है या मनुष्य की कल्पना की हलचल, यह कहना भी कठिन है। हमारी गतिविधि हम तक ही सीमित नहीं रहती। विचारों की ये तरंगें एक क्षोभ उत्पन्न करती हैं और विश्व में आक्रोश और क्षोभ ज्ञात अज्ञात रूप से प्रसारित होता रहता है। ये विश्व युद्ध क्या है? क्षोभ का महाविस्तार। युद्ध के पश्चात संधि की जाती है, शांति की घोषणा की जाती है, असंख्य मनुष्यों की हत्या के पश्चात। इसे शांति कहा जाए या मानसिक भ्रांति? भ्रांति इसलिए कि पुनः युद्ध देखने में आता है। इस क्रम का नाम ही यदि विकास है तो मानवीय शक्ति का विनाश किसे कहा जाए? और ये दुनिया की हालत, बस, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये गुरुदेव ने उस वक्त लिखी है बातें और आज और ज्यादा रिलेवेंट है और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर वो कवि प्रदीप का लिखा हुआ वो याद आ जाता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। वो परिवर्तन, क्रांति बस इसी में लगा रहता है।
और चलो चलो आगे बढ़ो, यह जो हलचल है ये क्या वास्तविकता में है या कल्पना में ही है? और हम यदि कुछ सोचते हैं, कुछ कल्पना भी करते हैं और उसके अनुसार हमारी गतिविधि होती भी है, तो कहां से शुरू होती है वो? विचारों से। और विचारों की जो तरंगे हैं, यदि वो सही दिशा में नहीं होती हैं तो क्षुब्ध होती हैं, क्षोभ पैदा करती हैं। क्षोभ किसको पैदा करती है? एक तो आगे नहीं बढ़ पाती, यानी कल्पना साकार नहीं हो पाती, इसलिए क्षुब्ध होते हैं हम। और या फिर दूसरे के सामने वो विचारों की तरंगे पहुंचती हैं और धीरे धीरे वो क्षोभ पूरे विश्व में फैलने लगता है और हर एक प्राणी उसी प्रकार ज्ञात अज्ञात से क्षोभ और आक्रोश फैला रहा है, भले मुंह से कुछ बोले या ना बोले। ये जो विचारों की तरंगे हैं, जिसे हम आजकल की भाषा में कहते हैं वाइब्रेशंस, तो आज के वायुमंडल में यह वाइब्रेशन सर्वत्र व्याप्त है और इसी के कारण प्राणी अशांत है। और इसी क्षोभ का, इसी आक्रोश का रूप बनता है एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता है, युद्ध करता है। छोटे रूप में होता है तो जल्दी निपट जाता है, किंतु बड़े रूप में होता है पूरे विश्व में फैल जाता है। इस तरह के युद्ध पहले भी हुए हैं और युद्धों के बाद संधि भी की जाती है, यानी बस चलो हम आपस में आ जाएंगे। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी, एलएसी, रोज न्यूज चैनल में सुनते रहते हैं हम। तो हुआ क्या? उसे शांति हो गई, घोषणा कर दी जाती है शांति की, तो फिर क्या शांति है? और वो भी इतने लोगों की हत्या के बाद। कितने लोग मारे जाते हैं युद्ध में। अब ये शांति है या कि मानसिक भ्रांति है कि युद्ध करने से ही शांति पैदा होगी? ये एक मानसिक भ्रांति है। क्यों? क्योंकि यदि उससे शांति हो जाती तो फिर तो युद्ध हमेशा के लिए बंद हो जाने चाहिए, किंतु वो भ्रांति फिर युद्ध करने के लिए विवश करती है कि अरे अरे ये तो गलत डिसीजन हो गया, मेरे पास उतने हथियार नहीं थे इसलिए मैं हार गया। वो हुआ था 62 में वार हुई थी चाइना के साथ, उस वक्त हम पूरी तरह तैयार नहीं थे। आज जब चाइना हमें आंखें दिखा रहा है तो हम अब पूरी तैयारी करेंगे और बिल्कुल यही एलएसी पे चल रहा है। ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यह भ्रांति है और कुछ नहीं है। संतों की दृष्टि में यह भ्रांति ही कहलाएगी। और यदि इसी को कोई कहे कि यह विकास है, वास्तव में मानवीय शक्ति का विनाश है। ये मानव अपनी शक्ति को गलत दिशा में लगा रहा है। ये पूरे विश्व में चल रहा है। अब कोई करे तो क्या करे? बोले यही तो अमेरिका कर रहा है, यही रसिया कर रहा है, तो हम नहीं करेंगे तो हम भी तो पीछे रह जाएंगे। पूरे विश्व की हालत यही है। इसीलिए इस पैराग्राफ के शुरू में वो भजन याद आया था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। एक समय था जब ऋषि मुनियों की, संतों की बातों को प्रधानता दी जाती थी और आज सब लड़ाई झगड़े में, युद्ध में ही लगे हुए हैं। तो ये क्या है? जो शक्ति भगवान ने दी है मनुष्य को, उसका विनाश करने में लगी हुई है पूरी मानव जाति। और संतों की दृष्टि में इससे बुरा हाल मनुष्य का हो नहीं सकता। बस यही पूरा कर।
हम्म। नहीं, ठीक है। नाम देख के थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है कि किसी को तो शुरुआत करनी होती है और उनका हैंड रेस देख के दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। तो ठीक है, लेकिन अब अंजू हरलालका ने पहले हैंड रेस बाद में किया, प्रेरित होकर। तो वही बात है, जो कभी कभी प्रश्न करते हैं उनको ही चांस देंगे पहले। हाँ, बोलिए अंजू जी। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, जैसे क्रांति पॉजिटिव विचारों की भी हो सकती है ना भैया। जैसे जैसे बीज है, उसका जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको अपनी आइडेंटिटी खोनी पड़ती है, तो उसके भीतर भी कितना रेवोल्यूशन हुआ होता है। ऐसे ही मतलब हमें भी जब धीरे धीरे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हमको भी हमारे मतलब इस रिस्पॉन्सिव का जो शैल हम ओढ़ रखे हैं, उसको भी निकाल फेंकने में भी रेवोल्यूशन को भीतर रिवोल्यूशन जो होता है वो अननेचुरल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन और रिवोल्यूशन में यही अंतर है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और रिवोल्यूशन जो होता है, क्रांति जो होती है, वो एक झटके में होती है। इट इज नॉट ए स्टेडी प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ में आ गया दोनों में अंतर? तो आया तो हाँ, तो बीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रिवोल्यूशन जो है वो एक तहस नहस करने की भावना है, एक मिटने की भावना होती है, एक तहस नहस करने की भावना होती है। मिट रहा है बीज, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, समय लगता है। लेकिन जो क्रांतिकारी होते हैं, जो क्रांति को अपनाते हैं, वो बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल एकदम सब कुछ नेस्तनाबूद करने के लिए एकदम अप्राकृतिक होते हैं। क्रांति अप्राकृतिक है और बीज का रूपांतरण होना प्राकृतिक है। बस यही हमें समझना चाहिए। हाँ भैया, और एक और क्वेश्चन पूछना था। हाँ, कल जैसे आज भी बात है कि मैं मतलब अपने को कल कहा था आपने कि बहना नहीं तैरना है और वो उद्गम तक पहुंचने के लिए तो ऊंचाई की ओर जाना है और फिर अपने को प्रवाह के विरुद्ध होकर चलना है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो सागर है लगे, तो वो लक्ष्य में भी हमको उसका आंसर मिल सकता है। उद्गम का लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे नहीं। यहाँ जो उदाहरण लिया गया ना, एग्जाम्पल वो लिया गया नदी का। तो नदी सागर में समाती है, सागर से निकलती नहीं है। उद्गम यानी कहाँ से निकली है वो नदी? वो निकली तो ऊंचाई से ही है ना, पहाड़ से ही निकली है वो नदी। हाँ, इसलिए बहती नीचे की ओर है, तो इसीलिए कहा जाता है कि वो धारा के विपरीत हमको आगे बढ़ना होता है। इसलिए हमको उसी ढंग से तैरना आना चाहिए। जब उदाहरण नदी का लिया जाता है तब ये कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, हरिओम। हाँ, हरिओम। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ, बोलो। तो मतलब क्या हम ये समझे कि क्रांति और भ्रांति की वजह से ही शांति हमसे दूर है? काफी हद तक तो यही समझा रहे हैं अभी तक तो गुरुदेव। आप शांत होना सीखेंगे तो क्रांति और भ्रांति की भावना धीरे धीरे शांत होगी। अभी तक जो इस लेख में हमने पढ़ा है और समझा है,
उसका सार तो इतना ही है कि शांति को अपनाओ, अपने आप ही क्रांति और भ्रांति दूर होने लगेगी। जितनी शांति बढ़ती चली जाएगी उतनी ही क्रांति और भ्रांति की भावना कम होती चली जाएगी। अभी तक का तो सार यही समझ में आ रहा है। ये भ्रांति जो है ये भ्रम का ही पर्यायवाची है ना? भ्रांति और भ्रम एक ही। भ्रम अलग होता है, थोड़ा सा अलग है, बहुत बारीक अंतर है। उसको ऐसे समझें, भ्रांति क्या है? कंफ्यूजन। और भ्रम क्या है? इल्यूजन। अब इल्यूजन और कंफ्यूजन में फर्क समझ में आता होगा आपको। भ्रम होता है जो चीज है नहीं वो, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भ्रम का उदाहरण दिया करते हैं और अभी भी लोग कोट करते हैं उसको, कि रज्जू में सर्प का भ्रम, यानी है तो वो रस्सी, रज्जू यानी रस्सी, और उसमें हम समझ लेते हैं कि वो सांप है। वो इल्यूजन है। कोई चीज है सामने लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो है भ्रम। और भ्रांति क्या है? कंफ्यूजन, कि टिक ही नहीं रहा माइंड, हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, कंफ्यूज्ड है, माने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, वो भ्रांति। और इल्यूजन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, देख रहे हैं हम, और भ्रम है, हम उसको समझ बैठे कुछ और। वो है तो संत महापुरुष और हम उसको समझ बैठे एक साधारण स्कूल टीचर है, ये तो जैसे गुरुदेव को लोग समझते थे, वो उनका भ्रम था ना। दिख रहा है सामने फिर भी पहचान नहीं पा रहे हैं, वो भ्रम के कारण। भ्रांति के कारण क्या होता है कि हम देख तो पा रहे हैं लेकिन हम उस पर टिक नहीं पा रहे हैं, फिर हम दूसरी ओर भाग रहे हैं, यानी कभी स्थूल कभी सूक्ष्म, कभी मन कभी बुद्धि कभी चित्त, माने ऐसे भीतर में भी भागता रहता है वो भ्रांत व्यक्ति। अपनी सूक्ष्म की यात्रा में भी टिक नहीं पाता वो कहीं पर, उसकी भ्रांति दूर नहीं होती जल्दी से। और भ्रम जो होता है वो मेनली अनिर्णय के कारण होता है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, इनडिसिसिवनेस उसकी वजह से, और उसका कारण होता है इल्यूजन, यानी क्लियरली दिख नहीं रही। अभी विजन जो है ना क्लियर नहीं है। विजन जब क्लियर होता है तब आपको दिखेगा, और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए या तो प्रकाश, यानी रोशनी होगी, बिल्कुल साफ दिखलाई देगा। अभी है क्या? धुंधला सा है, हल्का फुल्का दिख रहा है। तो सांप जो है, रस्सी जो है सांप की तरह नजर आ रही है, और वो तुलसीदास को तो सांप ही रस्सी नजर आ गया था। और उसी को पकड़ के वो तो है अपनी पत्नी के पास चला गया, और तभी तो उसको सुनने मिला था कि इतना प्रेम तू यदि राम जी से करते तो क्या से क्या हो जाते। ये सब पढ़ा है ना हम लोगों ने, सुना भी होगा। तो वो जो होता है वो भ्रम होता है, और ये जो है कंफ्यूजन है, भ्रांति यानी कंफ्यूजन। तो मैंने तो बहुत ढंग से समझाने की कोशिश की है। हाँ भैया, क्लियर हुआ। हरिओम, प्रणाम। हरिओम। हाँ, मधु मुंद्रा को चांस देंगे पहले। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। जो अभी लास्ट आपने पैरा पढ़ा उससे ऊपर का पैरा जो है, गतिशीलता जीवन का अंग है। हाँ जी। किंतु तो इस पैराग्राफ में ये जो लास्ट की लाइन है ना, क्रांति यदा कदा लाती है परिवर्तन, जिसे मनुष्य सुख शांति समझ बैठा। ये मेरा समझ में अच्छे से नहीं आया कि क्रांति के परिवर्तन में सुख शांति कैसे समझ। भाई ये लाइन जरा अच्छे से समझ। वो सुख शांति कैसे समझता है? क्योंकि वो क्रांति जो है वो सफल हो जाती है तब,
क्रांति सफल होती है तो उसको लगता है हाँ भाई मेरा एक अचीवमेंट हुआ है ना, मैं पहुंचा कहीं पर, और तब जाके उसे सुख मिलता है। यानी सफलता तो सुख देती ही देती है ना, सुख लेता है और थोड़ी देर के लिए शांत हो भी जाता है, और गलत फहमी है उसकी। और उसी को समझाया अगली लाइन में कि वो शांति जो है वो क्षणिक है, और यह जो परिवर्तन जो हुआ क्रांति के द्वारा वो स्थायी नहीं है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट चेंज तो शांति से ही आता है, क्रांति से नहीं आता है। तो क्रांति परिवर्तन तो लाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कब लाएगी? जब हमें उस क्रांति के द्वारा सक्सेस मिलेगी, सफलता। यानी हम जो कुछ करना चाहते हैं हम वो अचीव कर लेते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं और हमें बड़ा सुख का अनुभव होता है, और थोड़ी देर को हम रिलैक्स होते हैं, शांत होते हैं, थोड़ी देर वो क्षणिक शांति होती है। यही कह रहे हैं। और वो परिवर्तन जो है वो परमानेंट नहीं है, बहुत टेम्पररी है। क्लियर? ये बहुत अच्छी से, हाँ बहुत अच्छी। मैं सुख वाली बात जो आपने बताई ना कि जहाँ सुख मिलता है उससे वो शांति समझ, यही लिखा है गुरुदेव ने, यही तो लिखा है। नहीं थोड़ा सा समझने में उस समय हाँ ठीक है, ठीक है, अभी आ गया। अच्छा ठीक है। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ अजय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये ऐसा है कि एक 100 रुपए अगर खो जाए तो बहुत दुख होता है, और वो शांति खो जाती है तो इतना दुख नहीं होता, लगता है वो तो आ जाएगी वापस। तो समहाउ ये वैल्यू जो है शांति की अभी तक डीप अनुभव नहीं करी है, और डीप अनुभव नहीं करी है इसलिए सब गड़बड़ हो रही है कि इतना सुनते पढ़ते बात करते भी कि भाई दिस इज, जैसे आपने अभी बताया कि हीरे जवाहरात सोना इस सबसे ज्यादा वैल्यूएबल शांति है, लेकिन वो चीज अभी भी नहीं समझ में आ रही है। बोलते हैं लेकिन नहीं समझ में आ रही है। इसका क्या सहज युक्ति है या उपाय है कि क्यों नहीं समझ में आ रही है? इतने साल हो गए सुनते करते, लेकिन एक वो क्षणिक शांति से ही बस थोड़ा खुश हो जाते हैं। वो मटेरियल दैट मनी एंड ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली फैक्ट इज दैट। नहीं ये आपके लिए फैक्ट होगा, ये कोई जनरल फैक्ट तो नहीं है। नहीं विद मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं, वो तो गुरुदेव भी लिख रहे हैं, वो तो गुरुदेव भी लिख रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं लोग, और वो अपनी बात कन्वे कर रहे हैं। और यदि हम समझते हैं कि हमारे द्वारा संभव नहीं है, इसका मतलब हम पहले से क्लोज्ड माइंड जो है वो लेके बैठे हैं, ओपन माइंड नहीं है हमारा। यदि हमारा ओपन माइंड होगा तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करेंगे। 100 रुपया खो जाता है, हाँ दुख तो होता ही है। तो क्या हम ये सोच लें कि और 100 रुपया कमाने की क्षमता नहीं है हम में? है, कमाते हैं, फिर क्या दुख होता है? ठीक है जाना था चला गया, किंतु शांति को भी उस ढंग से लिया नहीं है। तो बहुत लोग जो हो गए ना पुराने हमारे क्या कहे ऋषि मुनि और वो सब, वो बोले तुमको अभी शांति का या किसी भी इस तरह की जो आध्यात्मिक चीजें उनका मूल्य तुम्हें पता नहीं है। तुम तो इन्हीं विकारों से घिरे हुए हो। भले ही तुमको कितना बोला जाए कि रुपये पैसे का लोभ है तुम्हारे भीतर, तो चलो कोई बात नहीं, लोभ है ना, तुम लोभ करो ना, शांति से ही लोभ करो। उस लोभ में शांति डाल दो, क्योंकि लोभ की आदत है, पैसे का लोभ है उसका। ठीक है आप बोलते हो उसका मूल्य पता है। शांति का मूल्य कब पता लगता है? तब लगता है जब भीतर हाहाकार मचा हुआ। ऐसे अपने आप नहीं आती है शांति, बहुत कठिन है। रात रात भर लोग बेचैनी में करवट लेते हुए बिताते हैं, शांत होके या रिलैक्स होके सो नहीं पाते हैं। ये तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की हम पर
कि हम शांत हो गए सो तो रहे। इसको इतना वो नहीं समझना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ, यदि आप पैसे को महत्व देते हैं तो पहले लिख दिया कि भौतिक वस्तुओं की उपेक्षा अपेक्षणीय है, आपको उसकी उपेक्षा करनी ही पड़ेगी। उसको एक पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है 100 का नोट खो गया तो क्या, और आता ही है, कमाते रहे, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण शांति है। तो अपनी अपनी सोच है और कुछ नहीं है। और यदि आप ऐसे ही सोच के बैठ जाओगे नहीं ये तो होता ही नहीं है, इतने वर्ष से सुन रहे हैं और सुन लेंगे 2-4 वर्ष तो क्या हो गया, तो वैसे ही जीवन चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आएगा भी नहीं। और आप चाहते हो क्रांति के द्वारा परिवर्तन ले आए, वो भी समझा दिया गुरुदेव ने कि क्रांति इज नॉट द मेथड, रिवॉल्यूशन से नहीं होता है। अगर होता भी है चेंज तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर रिलैक्स होता है, सुख शांति का अनुभव करता है, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर होती है। परिवर्तन भी बहुत थोड़ी देर रहता है। चिर स्थायी यानी परमानेंट चेंजेस तो शांति के द्वारा ही आते हैं, बिकॉज दैट बिकम्स योर लाइफ स्टाइल। आपको उसका इंपॉर्टेंस समझना होगा, तभी आप उसको अपनाएंगे, और नहीं तो कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट कोई पतली गली ढूंढेंगे और उसमें से निकल जाएंगे, आप शांति से बच जाएंगे। आप अशांत होके ही जीवन जीने की आदत पड़ी हुई है इंसान की, इसलिए वो उसी तरह का जीवन अपने आप को कंफर्टेबल मानता है। यही सबसे बड़ी विडंबना, और यही बार बार गुरुदेव समझा रहे हैं इस लेख में, है ना। हाँ भैया, सही है, धन्यवाद। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम 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 भाई, हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम। हरिओम। सबको हरिओम। हाँ, जय गुरु की जय।